ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा बहुत ही आसानी के साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और वीज़ा अप्लाई करते टाइम कौन सी दो मेजर मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपको ऑस्ट्रेलिया बैन भी कर दिया जाता है और आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीज़ा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीज़ा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ई वीज़ा के बारे में। ई वीज़ा बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा को, पेपर वीज़ा को जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपको ईमेल पर उसका डिसीजन रिसीव होता है। ये जो पोर्टल पर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करते हैं, अकाउंट क्रिएट किया होता है, उस पर आपको डिसीजन रिसीव होता है और आपको वीज़ा रिसीव होता है। ई वीज़ा को पेपर वीज़ा भी कहा जाता है, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर नहीं किया जाता। तो आप ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको मैसेज चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा आप अप्लाई किस तरीके से करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। वेबसाइट पर जाके आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको प्रॉपर सारी डिटेल्स होती हैं, आपकी डिटेल्स होती हैं, प्रोफाइल होती हैं, उसके मुताबिक आपको ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल आउट करना स्टार्ट करना पड़ता है। आप ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल आउट करते हैं। फॉर्म फिल आउट का टाइम उसमें प्रॉपर आप सारी डिटेल्स फिल आउट करते हैं। उसमें आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स आ जाती हैं। आइडेंटिटी डिटेल्स में आपकी पासपोर्ट डिटेल्स आती हैं, आपकी आईडी कार्ड डिटेल्स आ जाती हैं। देन उसके बाद आपको सोर्स ऑफ इनकम की डिटेल्स ऐड करनी पड़ती हैं कि सोर्स ऑफ इनकम में आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब की डिटेल्स ऐड करते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस की डिटेल्स सारी ऐड करनी पड़ती हैं। ट्रैवल हिस्ट्री की डिटेल्स होती हैं और प्रॉपर आपको ऑनलाइन सारा वीज़ा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस आते हैं वो आप क्लियर करते हैं। प्रॉपर आपको सारा ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल आउट करते हैं। ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म फिल आउट होने के बाद प्रॉपर जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, आपको प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रखने पड़ते हैं और आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन वीज़ा फीस पेड करनी पड़ती है। इसमें एक बात यह है कि फीस पेड करने से पहले अगर आप उसमें कोई चेंजिंग करना चाह रहे होते हैं, आप चेंजिंग उसमें कर सकते हैं। एक दफा फीस पेड हो जाए तो उसके बाद आप उसमें वीज़ा फॉर्म में जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट किया होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होते हैं, उसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप फॉर्म कंप्लीट करते हैं, प्रॉपर उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो आप फिल आउट करके आप उसको कंप्लीट करके उसके बाद आप उसको रीचेक करने के बाद आप उस पर फीस पेड करें। तो डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए होती है सारी स्कैन में डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती हैं। डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट स्कैन चाहिए होता है, आपका आईडी कार्ड चाहिए होता है, आपकी एफर्ट्स, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, लास्ट 1 से 2 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप जॉब पर्सन है आपको सारे जॉब के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं जिसमें आपका एनओसी लेटर आता है, एम्प्लॉयमेंट लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स आती हैं। और अगर आप बिजनेस करते हैं आपको बिजनेस की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उसमें आपका बिजनेस लेटर आता है, विजिटिंग कार्ड है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट है और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की स्टेटमेंट आती है। और देन उसके बाद आपको प्रॉपर ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं। वीज़ा फॉर्म तो आप ऑलरेडी फिल आउट कर रहे होते हैं। आपकी टिकट आइटनरी आती है, आपकी होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा कवर लेटर, आपका ट्रैवल प्लान। तो ये सारे आपको ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको रेडी करने पड़ते हैं और आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। अपलोड होने के बाद आपको प्रॉपर ऑनलाइन वीज़ा फीस पेड करनी पड़ती है। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू इसे फीस पेड करते हैं। अगर बात की जाए कि ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा फीस कितनी है, अगर पीकेआर में बात की जाए तो राउंड अबाउट 42,000 से लेकर 45,000 वीज़ा फीस है। कुछ चार्जेस होते हैं क्रेडिट कार्ड के, टैक्स होते हैं। तकरीबन 42 से 45,000 जो फीस होती है वो आपको ऑनलाइन फीस पेड करनी पड़ती है। फीस पेड होने के बाद प्रॉपर ही होता है कि आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वीएफएस ग्लोबल की आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहां पर जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स करवाने पड़ते हैं, आपकी एक डिजिटल पिक्चर ली जाती है और देन उसके बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। अगर इस टाइम पर ओवरऑल वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम देखा जाए या वीज़ा रेशो देखी जाए
तो प्रोसेसिंग टाइम 20 डेज से लेकर 30 वर्किंग डेज तक इसका प्रोसेसिंग टाइम है। मीन 4 वीक से लेकर 6 वीक्स तक इस टाइम पर प्रोसेसिंग टाइम हो रहा है। कुछ लोगों के जो डिसीजंस हैं जल्दी भी आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल 20 से 30 दिन लग जाते हैं कि आपके वीजा का डिसीजन हो जाता है। और इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि अकाउंट में बैलेंस मिनिमम कितना होना चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई कर सकें, और क्या हमारे पासपोर्ट और ट्रैवल हिस्ट्री हो तो हम वीजा अप्लाई करें, या अगर हमारा पासपोर्ट और प्रोफाइल स्ट्रांग है तो हम वीजा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। अगर आपकी चंद ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री है और आपका कोई भी वीजा रिफ्यूजल नहीं है तो आप ऑस्ट्रेलिया का ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आप फ्रेश पासपोर्ट और रिस्क लेना चाह रहे हैं तो प्रॉपर आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी स्टेटमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होने चाहिए, तो तब आपके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जहां तक बात रही अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए एट द टाइम ऑफ वीजा अप्लाई, आपको कितना बैलेंस होना चाहिए। राउंड अबाउट जो मिनिमम बैलेंस है 15 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के दरमियान अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, और प्रॉपर आपकी स्टेटमेंट मेंटेन होती आ रही हो और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब वीजा अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आप अकाउंट में डिपॉजिट कर दें या आप कहीं से पेमेंट ट्रांसफर करवा लें और वीजा अप्लाई करवाने के बाद अपनी स्टेटमेंट बैलेंस निकाल लें तो उससे आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। प्रॉपर आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो, अगर आप बैंक बैलेंस है आप उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री करते रहें, ट्रांजैक्शंस बनाते रहें, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो सैलरी प्रॉपर आपके अकाउंट में आ रही हो, जिससे आपकी सैलरी स्लिप्स होती हैं वो वेरीफाइड हो सकती हैं। तो 15 लाख से लेकर 25 लाख आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए और प्रॉपर आपकी स्टेटमेंट मेंटेन होती आ रही हो। तो ये सारा प्रोसेस करके आप ऑस्ट्रेलिया का ई वीजा अप्लाई करते हैं। देन जैसे ही हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि कौन सी 2 मेजर मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज भी हो जाता है और आपको सम टाइम के लिए बैन भी कर दिया जाता है कि आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल नहीं कर सकते या वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी 2 मेजर मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। वीजा रिफ्यूज होने की सबसे बड़ी वजह जो होती है, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट करते हैं। वीजा फॉर्म फिल आउट करते टाइम जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल आउट कर रहे होते हैं उसमें आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट करते हैं। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने में बहुत लोग होता है कि आपका वीजा जो रिफ्यूज हुआ होता है आप नहीं बताते आपको कि वीजा रिफ्यूज हुआ है, आप उस पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट करते हैं। आप प्रॉपर कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फिल आउट नहीं करते। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद आप उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद कौन सा एम्बेसी को वेरीफाइड करना है या कौन सा प्रॉपर इस पर ऑथेंटिकेशन होनी है, तो फेक डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देते हैं। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ऑस्ट्रेलिया का आपका वीजा भी रिजेक्ट हो जाता है और आपको सम टाइम के लिए बैन भी कर दिया जाता है। और सेकंड नंबर पर जो आपकी मेजर मिस्टेक आती है, आपकी स्टेटमेंट की मिस्टेक आती है। बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं कि अपनी ई स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं, बैंक से उसको वेरीफाइड नहीं करवाते। प्रॉपर यह है कि आप बैंक से जाकर अपनी स्टेटमेंट लें और उसको स्कैन करके अपलोड करें। अगर आप ई स्टेटमेंट भी लेते हैं, अपनी वेबसाइट से जाकर आप ई स्टेटमेंट लेते हैं, तो आपको प्रॉपर बैंक में जाके उसको स्टैम्प करवाना चाहिए, आप उसको यूटिलाइज करें। और अकाउंट में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन हो। जब वीजा अप्लाई कर रहे हो बैलेंस तब भी होना चाहिए, और जिस टाइम तक आपको वीजा का डिसीजन नहीं होता तब तक आपके अकाउंट में बैलेंस सर्कुलेट होता रहो और जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक आपका बैलेंस मेंटेन होता रहे। तो ये 2 मेजर मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपका ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूज हो जाता है। अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करते तो आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा ग्रांट हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके आप ऑस्ट्रेलिया का ई वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारा विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होलिस प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।